ग्रीष्मावकाश में दूसरा दिन रीजनिंग पढ़ने के लिए एकत्रित हुए। इसमें आज हम लोगों का विषय है घड़ी, वॉच। इसके एक एक बिंदु को हम लोग गंभीरता से पहले समझेंगे। अगर हम सारे बिंदुओं को समझ जाएंगे तो हमको प्रश्न हल करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो घड़ी में दो तरह का घड़ी, एक सामान्य घड़ी होता है, एक रेल घड़ी होता है। रेलवे में समय 13 से 24 जाता है, 13 से 24 बजता है। तो रेल के घड़ी में बहुत कॉमन बात है हमको समझना कि अगर 00 दिखता है तो इसका मतलब होता है 12 बजे रात। यदि 24 दिख रहा है या टिकट में 24 लिखा हुआ है, इसका मतलब 12 बजे दिन होता है। तो 24 के बाद हमारा जो है PM समय शुरू होता है और 0 के बाद हमारा AM समय होता है। और इसमें सरल सामान्य समय निकालने का सबसे आसान तरीका है कि यदि 14:20 दिख रहा है तो 14 में हम लोग 12 घटा देंगे तो क्या बच गया 2:20। 2:20 तो 2:20 का मतलब हो गया 2:20 AM, क्योंकि 12 बजे रात के बाद हमारा क्या शुरू हो जाएगा AM। और 24 का मतलब 12 बजे दिन, उसके बाद हमारा क्या शुरू हो जाएगा AM। तो रेल घड़ी का यही समय होता है। हम यहाँ आपको लिख भी दिए हैं। 00 का मतलब 12 बजे रात, 24 का मतलब 12 बजे दिन। 12 से अधिक संख्या में 12 घटा देना है, वो हमारा AM समय शुरू हो जाएगा। ठीक है। और 0 के बाद अगर AM है और 24 बजे के बाद हमारा PM चलता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब आइए सामान्य, इसमें भी हम AM निश्चित रूप से 12 बजे रात से 11:59 के दिन तक हम लोग AM लिखते हैं। अब 12 बजे दिन से रात के 11:59 तक हम लोग PM लिखते हैं। ठीक है। अब इस घड़ी में, घड़ी जो है एक वृत्त के आकार का है। अब वृत्त के केंद्र पर कुल कोण कितने डिग्री का कोण बनता है? 360। तुम कुछ बोलती नहीं है। 360 डिग्री का कोण बनता है। तो अब 360 डिग्री का कोण बनता है तो घड़ी में दो सुई होती है, घंटा की सुई और मिनट की सुई का चाल थोड़ा अधिक होता है, घंटा की सुई का चाल कम होता है। मिनट का सुई अगर 60 मिनट चलता है तो घंटा का सुई मात्र 30 मिनट चलता है। घंटा का सुई मात्र 30 मिनट। कैसे? मिनट का सुई अगर यहाँ से एक चक्कर लगाया तो घंटा का, इसका मतलब ये 60 मिनट चल गया तो 1 घंटा चल गया। 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 12 से सुई आ जाएगा, घंटा का सुई आ जाएगा 1 पर आ जाएगा। तो हम यहाँ आपको लिखे हैं कि मिनट की सुई 60 मिनट में 1 चक्कर लगाता है। तो 1 चक्कर में कितना कोण बनाता है? 360 डिग्री। तो 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाता है तो 1 मिनट में वो बनाएगा 6 डिग्री। तो मिनट के सुई के द्वारा 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? कहीं कोई दिक्कत नहीं। मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाएगा। अब घंटा का स्थिति देखिए, 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री कोण बनाएगा। अब घंटे की सुई को देखिए, घंटा की सुई 12 घंटा में 360 डिग्री। इसका मतलब समझ में आया? घंटा का सुई कितना देर में घूरेगा पूरा घड़ी? 12 घंटा। तो जब 12 घंटा घूमा तो 360 डिग्री कोण बनाया। तो 1 घंटा में वो बना दिया 30 डिग्री। 1 घंटा में 360 में 12 घंटा से भाग दिए तो 1 घंटा की डिग्री निकल गया। तो 1 घंटा में 360 डिग्री। 1 घंटा में होता है 60 मिनट। 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट में 30 डिग्री बनाया। कौन सुई? घंटा की सुई। 60 मिनट में 30 डिग्री कोण बनाता है कौन सा सुई? घंटा का सुई। तो 1 मिनट में बनाया 30/60 बराबर 1/2 डिग्री। समझ में आया? घंटा का सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री। अब मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। ये अंतर है दोनों के चाल में। समझ में आया कि नहीं आया? घंटा का सुई के द्वारा कितना डिग्री कोण 1 मिनट में? घंटा की सुई का 1/2 डिग्री। मिनट के सुई का 6 डिग्री। ये कंफ्यूजन दूर हुआ। चलिए, जब ये आपको समझ में आ गया तो अब आप ये स्थिति
ये घड़ी में ये 3 स्थिति आपको दिखने को मिलता है। तो सवाल पूछता है कि 24 घंटा में मिनट की सुई घंटा की सुई संपाती कब होगा। संपाती का मतलब हुआ कि घंटे के सुई के ऊपर मिनट का सुई आ जाना, या कि 0 डिग्री का कोण, घंटा और मिनट की सुई जब एक जगह आ जाएगा तो दोनों के बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा? 0 डिग्री। तो सवाल यहाँ पूछा जाता है कि 24 घंटा में घंटा और मिनट के सुई के द्वारा 0 डिग्री कोण कितना मर्तबा बनता है? तो 22। समझ में आया? घंटा और मिनट की सुई द्वारा 24 घंटा में कितने बार 180 डिग्री कोण बनता है? अर्थात दोनों सुई आमने सामने कितने बार होता है? 22 बार। घंटा और मिनट के सुई के द्वारा 24 घंटा में कितना बार 90 डिग्री या समकोण कोण बनाता? 44 बार। अगर इसी को 24 के बदले 12 पूछ दे तो इसका आधा हो जाएगा। ये 22 11 हो जाएगा, ये 22 11 हो जाएगा, ये 44 22 हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको घंटा और मिनट के सुई के बीच में कोण निकालना है ना। अब जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 2:20, क्या कहते हैं? 2:20 पर कोण क्या होगा? 2:20 पर कोण क्या होगा? तो 2:20 का रहा है तो आपको एक फार्मूला हम यहाँ दिए हैं कोण निकालने का। 30h, h माने आवर, घटा 11m/2, m माने मिनट। तो आप इस चीज को इस फार्मूला पर अगर देते हैं तो यहाँ डिग्री का मान देखिए क्या निकल रहा है। 30 गुना 2 होगा, घटा 11 गुना 20/2, 2 से ये कट गया 10, तो ये हो गया 30 दूनी 60, माइनस हो गया 11 दही 110, तो बराबर 50 डिग्री। कितना हो गया? 50 डिग्री। इसका मतलब घंटा और मिनट 2:20, 2:20। इसका मतलब घंटा और मिनट के बीच में कितने डिग्री का कोण? 50 डिग्री का कोण। समझ में आया कि नहीं? इस ट्रिक से हम लोग घंटा और मिनट के बीच का कोण निकालेंगे। एक स्थिति ये भी कभी कभी होगा, मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 12 बज रहा है, अब 12 बज के हमको कहता है 25 मिनट पर, 12 बज के क्या कहता है? 4 है, यहाँ 5 है, 6 है, तो मान लीजिए 4 20 मिनट में 12:20 में हमको पूछ रहा है। तो घंटा से मिनट, मिनट से घंटा, 2 स्थिति आएगी। घंटा से मिनट के बीच कितना कोण, अब मिनट से घंटा के बीच कितना कोण। अगर इधर कोण बन रहा है तो इधर भी तो कोण बन रहा है। तो सवाल में ये हमको देखना है कि घंटा से मिनट के बीच पूछता है कि मिनट से घंटा के बीच पूछता है। और हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज चलेंगे। तो अब ये 12:20 है तो 12:20, तो ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 20 मिनट का मतलब 120 डिग्री, 20 मिनट का मतलब 130 डिग्री। अब 20 मिनट घंटा का सुई चला कितना? 10 डिग्री, 10 डिग्री इसमें घटा दीजिए तो कितना हो गया? 110 डिग्री। इसके बीच बना 110 डिग्री, इसको बोलेंगे घंटा और मिनट के बीच में बना 110 डिग्री। अब मिनट से घंटा के बीच में 360 में 110 घटा दीजिए, 250।